भरत, आवाज आ रही है आपको? जी अब कनेक्ट हुआ। हाँ, ठीक है। सी गाइस, तो इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं थी हमें। हम सीएमडी जब यहाँ से लॉन्च करते हैं तो सीधा मदर फोल्डर के साथ खुलता है, यानी कि ड्यूकेट मेरा मदर फोल्डर है तो उसके साथ खुलेगा, लेकिन हमें इस बात तक पहुंचना पड़ रहा है। हो सकता है हम ना पहुंच पाए, हो सकता है शुरू में प्रॉब्लम हो। तो आसान तरीका यही था कि हम उस फोल्डर के अंदर चले जाए, इस पर क्लिक करके सीएमडी लिख दो, सीधा इसी बात के साथ खुल जाएंगे हम। ठीक है। अब आप चाहें तो एक सीएमडी को बंद कर सकते हैं, दूसरा सीएमडी ऑलरेडी खुला हुआ है। यहाँ पे आप कोड स्पेस डॉट लिखें और ये हमारा वीएस कोड लॉन्च कर देगा वीकडेज 7 फोल्डर के साथ। ठीक है। ओके। मैंने एक्सटेंशंस के बारे में बताया। दो तरीके के एक्सटेंशंस मैंने डाउनलोड करवाए हैं, क्योंकि दो सेटअप हमारे पीसी में डाउनलोड हुआ है। पहला हमारा पाइथन, दूसरा हमारा जुपिटर। ठीक है। अब हम उसको डायरेक्ट नहीं चला के इनडायरेक्ट वे में चला रहे हैं जुपिटर की मदद से, लेकिन जुपिटर से कनेक्ट करके। किसकी हेल्प से? एक्सटेंशन की हेल्प से। ठीक है। कल को आपको लेट से यहाँ पे जावा चलाना हो तो आपको जावा का सेटअप इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्लस एक्सटेंशन में जाके आपको क्या लिखना पड़ेगा? जावा। और जावा का जो सबसे पहला एक्सटेंशन आएगा उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना होगा, तब जावा चलेगा। समझ में आ रही बात? जावा स्क्रिप्ट चलाना है तो वैसे ही चलेगा, बाकी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। ओके। ये हमारा फाइल सिस्टम है, यहाँ से हमारा सारा फाइल सिस्टम दिखता है। हम इसके अंदर फोल्डर भी बना सकते हैं। दिस इज अ सिंबल टू क्रिएट फोल्डर। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब मुझे एक बात जानना है आप लोगों से, फोल्डर का एक्सटेंशन तो नहीं होता ना? होता है कि नहीं होता है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो थोड़ा देख लूँ क्या है जवाब। होता है एक्सटेंशन फोल्डर का? नहीं होता। हाँ, नहीं होता, फोल्डर का एक्सटेंशन नहीं होता। मतलब मैं न्यू नाम से फोल्डर बना सकता हूँ। और जब फोल्डर बनता है तो यहाँ पे कैसे देख के पता चलेगा? तो इस एरो को आप देख रहे हो, ये एरो फोल्डर का एरो है, मतलब फोल्डर का स्पेसिफायर। ठीक है। अगर इस फोल्डर के अंदर तुम्हें एडिशनल फाइल बनानी है तो आप क्या करोगे? आप इस पे क्लिक करोगे तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा। फिर आप न्यू फाइल बनाना चाहते हो तो देखो इसके अंदर फाइल बन रही है ना? अगर आप इसको बंद कर लो और फिर इस पे क्लिक करो तो भी इसी के अंदर बन रही है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी आएगी, आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, मैं तो इसमें बनाने ही नहीं चाहता था, लेकिन इसके अंदर हमारी फाइल्स बन रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रख लेंगे और यहाँ पे इस ओपन एरिया में राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है। देखो अब उसके अंदर नहीं बन रहा है। ये प्रॉब्लम आती है इसलिए ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है। तो हम बेसिकली न्यू फोल्डर के अंदर न्यू फाइल इसके अंदर बन रही है, इसके अंदर। ये नीचे की तरफ नहीं एरो है ना, सीधा हो गया है, तो इसके अंदर नहीं अब हम बना रहे हैं फाइल, अब हम इसके अंदर बना रहे हैं। ठीक है। चलो, तो हमने अभी जो बनाया है एक जुपिटर लैब की फाइल बनाई है। नहीं बनाया है, बनाते हैं। क्या नाम दे दूं? फर्स्ट नाम दे दूं, फर्स्ट डॉट आई पी वाई एन डी। ठीक है। इतना सबको क्लियर है ना? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं इतना समझने में? अब याद रखेंगे। अभी मैं कुछ करूंगा और एक पॉपअप जनरेट होगा यहाँ पे, उसको ध्यान से देखना आप लोग। तो मैं इसके अंदर लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है। ये सीधा पाइथन कॉन्फ़िगर करने लग गया। चलो अच्छी बात है। वैसे करता नहीं है। क्या है ना कि हमारे पीसी में दो आइडियलीज हैं। एक तो पाइथन की नॉर्मल वाली है जो कल इंस्टॉल किया था, एक जुपिटर लैब के अंदर भी तो पाइथन आया है। तो दो पाइथन के सेटअप हो गए हमारे। ये ग्लिच करता है, ग्लिच करता है मतलब जुपिटर है तो वो मतलब पाइथन चला रहे हो और जुपिटर चला रहे हो, दो चीजें चला रहे हो, दोनों के अंदर पाइथन का सेटअप है। ठीक है। तो दोनों में से कंफ्यूज रहता है वीएस कोड कभी कभी कि किसको सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो आपके सामने अगर यहाँ पे कोई पॉपअप जनरेट होगा तो आपको एंटर 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 प्रेस करते रहना है। ठीक है। इनिशियली अभी इसी तरह बता रहा हूँ, लेकिन बाद में पता चल जाएगा ऐसा क्यों कर रहे थे। ठीक है। चलो, अभी आ जाता ना तो मैं अभी ही बता देता, लेकिन आया नहीं। आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा। अब ये फाइल सेव नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है? देखो डॉट आ रहा है, वी हैव टू सेव दिस। सेव कर रहा हूँ, हो गया सेव। ठीक है। अब इसके अंदर हम अपनी कोडिंग कर सकते हैं। अब मोटिव बताता हूँ कि इसको मैं क्यों बता रहा हूँ। डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो हम एक बार में सारे कोड लिख लेते हैं, लेकिन जब हम सीखते हैं तो हम कोड को तोड़ तोड़ के सीखते हैं। कुछ और चला लिया, फिर कुछ और चला लिया, सब अलग अलग चलने चाहिए। उससे क्या क्लैरिटी बनी रहती है कि अभी जो हमने लिखा उसी का आउटपुट आया है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हमने जुपिटर पे स्विच किया है, नहीं तो पाइथन कोई खराब नहीं था।
ठीक है, लेकिन शुरू में ही मैं 100 फाइल बना दूं बस यही सिखाने के लिए कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड देखो ऐसा होता तो दिक्कत थी, इसलिए जुपिटर बताना जरूरी था वहाँ पे। तो अब हम अपने कोर्स की तरफ मूव करते हैं। हमारा कोर्स जो है उसमें जो सिलेबस है उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं एक जो होता है ना मोटा मोटा बता देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट है। तो उसके लिए मैंने इसके अंदर एक टेक्स्ट की फाइल बना रखी है इंट्रो नाम से। इसी के नीचे जस्ट जाके मैं यहाँ पे सिलेबस लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई ना। हम्म, चलो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करता हूँ मैं, बट अब थोड़ा सा मैनेज कर लेना। पहले हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल से, ठीक है, क्योंकि इंट्रो हो चुका है ऑलरेडी, तो वेरिएबल पहले बनाना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम सीखेंगे अपना कमेंट, कि कमेंट क्या होता है। फिर उसके बाद सीखेंगे डेटा टाइप। अब इसको कंप्लीट करने में हमारा अगला सप्ताह पूरा निकल जाना है इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने में, क्योंकि ये रूट पे है, बेसिक पे बैठे हुए। तो ABCD हमारा क्लियर होना चाहिए, पाइथन के ये ABCD, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे डेटा टाइप आते हैं। तो पहला है इंट, जिसको हम इंटीजर भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा फ्लोट, तीसरा है हमारा स्ट्रिंग, चौथा है हमारा लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, फ्रोजन सेट। फिर उसके बाद हमारा है बुलियन, उसके बाद है हमारा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये हमारे 10 डेटा टाइप, ठीक है। सी, मैं आज ही एक बात बताता हूँ आप लोगों को कि बाद में मैं बताऊँ प्रॉब्लम होगी। लूप डेटा टाइप नहीं होती है ना। ठीक है, आप लोग कितना भी काम करते हो, ठीक है, जो भी काम कर रहे हो, सीखने आया तो आपको टाइम तो देना ही है ना। तो जो मैं जिस दिन पढ़ाऊँ उस दिन आप उसको कंप्लीट जरूर कर लेना और भूलना मत, क्योंकि हम जो अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं उसी को हम एडवांस लेवल पे आगे यूज करते हैं। जब मैं कल को लूप की तरफ बढ़ जाऊंगा, इसके बाद मैं इफ एल्स, फिर उसके बाद लूप पे जाऊंगा, इफ एल्स तक जाते जाते ही मैं इन सबको यूज करने लग जाऊंगा, सबको जो अभी पढ़ाऊंगा ABCD अलग अलग पढ़ाऊंगा सबको, ठीक है। और जब मैं वहां पे उसको इस्तेमाल करूंगा और मैं कोड लिखना स्टार्ट करूंगा कॉम्प्लेक्स, तो आप पुरानी बात अगर याद नहीं रखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। उसका नतीजा दो होगा, एक आप चले जाएंगे बिना बताए और आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरा, आप आओगे क्लास में बैठोगे और चले जाओगे, कुछ होना जाना होगा नहीं फिर उस मोमेंट पे। तो इसीलिए रोज का रोज कोड कर ले। आप 2 घंटे निकालो, 3 घंटे निकालो, लेकिन निकालना तो आप ही को टाइम है ना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा, और ये पूरी तरह से प्रैक्टिस पे है, ठीक है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने भी सीखा था 3 साल पहले जो सीखा था, तो ये एक बार सीखा था तो नहीं हुआ था, क्योंकि मैं पुरानी बातें भूल गया था। तो फिर से बैठ के सीखना पड़ा, और ट्रस्ट में दूसरी बार बहुत टफ होता है, ठीक है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है ये तो आता ही है, ये तो आता ही, ये तो आता ही, लेकिन लास्ट में कुछ नहीं आता, ठीक है। ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल, मैथ्स है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप टिके हुए हो, वरना कुछ नहीं होने का है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले वेरिएबल की बात कर लेते हैं। तो मैं एक इस सीक्वेंस को लिखने का मतलब ये है कि जब मैं यहाँ पे फाइल्स बनाऊंगा और आप कल को भूल जाओ कि किस सीक्वेंस में पढ़ा था हमने, तो आपको याद आ जाएगा इस सीक्वेंस को देख के, वेरिएबल पहले पढ़ा था फिर कमेंट पढ़ा था। तो वेरिएबल नाम का मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, तो आप वेरिएबल नाम के फोल्डर को 1 नंबर दे सकते हो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। इंडेक्सिंग एक तरह से कह लो कि कर रहा हूँ इधर, है ना। तो मैं वेरिएबल की बात करूंगा, और वेरिएबल जो होगी एक नोटबुक की फाइल बनाऊंगा, बन गई। अब यहाँ पे मैं वेरिएबल के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ। वेरिएबल ये कमेंट है, इसको इसके बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल के नाम कैसे दिए जाते हैं, ठीक है, उन दोनों की बात करते हैं। देखो, अगर एक बंदा, ये एक बंदा ट्रेवल कर रहा है, लेट से नोएडा टू दिल्ली, ठीक है।
ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो ये अपने साथ कुछ कुछ एक्सेसरीज, कुछ लगेज वगैरह कुछ लेके जाएगा, राइट, है ना। वो लेके गया और उसके लिए चाहिए होता है कंटेनर। उस कंटेनर में उसके जो एक्सेसरीज जैसे लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल वगैरह आ गए, ठीक है। और इस कंटेनर में वो उसे भर के कहाँ ले जा रहा है, नोएडा। और फिर जब यहाँ पे इस कंटेनर को ओपन वो करेगा तो उसके अंदर जो भी एक्सेसरीज रखी होंगी वो एज इट इज उसको यूज कर पाएगा दिल्ली में भी, ठीक है। अब एक दूसरा सिनेरियो देखो आप, मैंने एक्सेसरीज ले ली है लेकिन कंटेनर नहीं लिया, हाथ में सब लेके चल रहा हूँ। पहली बात ऑकवर्ड लगेगा, दूसरी बात हो सकता है कि मेरे हाथ से कुछ गिर जाए, तो हम ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं, अब इसको प्रोग्रामिंग वर्ल्ड से जोड़ते हैं। ये एक बंदा है, ठीक है, जिसका नाम ए है, ठीक है। इस बंदे ने अपने साथ एक वैल्यू को रख रखा है जिसका जो 10 है, इंटीजर वैल्यू। ये इस कंटेनर के अंदर है। अब इस कंटेनर को मैं लेट से प्रोग्रामिंग में पहली लाइन पे लिख रखा हूं और 100वें लाइन पे मुझे ए में जो वैल्यू स्टोर हुई है जो कि 10 है उसकी जरूरत है। तो मैं इसको 100वें लाइन पे अगर मैं लिखूं ऐसे प्रिंट ए, तो ए की वैल्यू जो होगी वो हमें आउटपुट में दिखा दी जाएगी जो कि क्या होगी, 10। लेकिन अगर ये वेरिएबल नहीं होता तो मैं कभी भी इस 10 को कॉल नहीं कर पाता, बार बार मुझे 10 लिखना पड़ता। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा जो वेरिएबल है वो बेसिकली एक कंटेनर होता है। कंटेनर ऐसा कंटेनर है जो डायनेमिकली अपने साइज को बड़ा या छोटा करता है, और इसको करने में हेल्प कौन करता है, छोटा बड़ा साइज, पाइथन। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, तो सी, अगर मान लो यहाँ पे 10 लिखा तो छोटा स्पेस है ना। अगर इसमें मैंने इतनी बड़ी वैल्यू रख दी तो कंटेनर का साइज बढ़ेगा क्या, बढ़ेगा ना इस कंटेनर का साइज। आंखों से देख के पता चल रहा हम बढ़ाएंगे इसे। उसी तरह से मेमोरी की बात हो रही है, अब इस साइज की बात नहीं करेंगे, मेमोरी की बात करें। एक छोटी वैल्यू को स्टोर करने के लिए कम मेमोरी चाहिए। मतलब 4 GB का, सॉरी 4 मिनट का कोई गाना है, उसको स्टोर करने के लिए कम स्पेस चाहिए एज कम्पेयर टू 4 घंटे का गाना को डाउनलोड करने के लिए या रखने के लिए, चाहिए ना। बस वही है यहाँ पे। तो इस कंटेनर का साइज कौन डिसाइड करेगा, तो इस कंटेनर का साइज डिसाइड होगा तुम्हारे डेटा के अकॉर्डिंग। जितना बड़ा डेटा उतना बड़ा कंटेनर का साइज, जितना छोटा डेटा उतना छोटा कंटेनर का साइज। ये क्यों किया गया है, तो पाइथन 1991 में इसीलिए नहीं चला था क्योंकि वो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे रहा। बाद में उसको डायनेमिक बनाया गया कि भाई जितना हो सके उतना मेमोरी बचाओ। इसका एक और छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट से आपने एक कंटेनर बनाया जिसका नाम ए है, ठीक है। इसमें आपने एक वैल्यू रख दी 10 जो कि इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। अगर आपने एक दूसरी वैल्यू बनाई बी नाम से, दूसरी वेरिएबल यानी कि दूसरा कंटेनर, और उसमें भी आपने 10 रखा, तो 2 बार मेमोरी यूज हुई एक ही वैल्यू के लिए। 2 बिट भी यूज हुई तो 2 बिट 2 बिट 4 बिट तो होते ही है ना, 2 बिट का वेस्टेज है। तो पाइथन ने इसको मना कर दिया करने से, बोला कि अगर सिमिलर दोनों इंटीजर और दोनों 10 है तो हम एक ही कंटेनर को ना दिखा दे क्या, 2 ही बिट तो यूज होंगी। छोटे लेवल पे देखने पे ऐसा लगता है कि अरे 2 बिट के लिए क्या ही इतना कुछ करें, लेकिन आप सोचो एक वेरिएबल में 10 GB का फिल्म भी तो आ सकता है, ठीक है। ये एक कंटेनर में आ गया। और बी नाम के वेरिएबल में सेम फिल्म 10 GB की फिल्म आपने रख ली, तो 20 GB का डेटा जो है, 20 GB मेमोरी बेकार का वेस्ट हुआ ना। 10 GB हो जाना चाहिए था तो चलो ठीक है, लेकिन 20 GB हो गई। तो हमने क्या किया कि बोला कि बी से ही इसको भी दिखा दो। तो पाइथन ने ऐसे मेमोरी को मैनेज किया है, ठीक है। क्योंकि पाइथन के ऊपर एलिगेशन यही है कि पाइथन का एग्जीक्यूशन स्लो है, तो पाइथन ने इसको ओवरकम करने के लिए ये सारे काम को कर रखा है। अब जावा फास्ट है, शुरू से पॉपुलर है जावा की, हम फास्ट है, रॉबस्ट है। जावा इस प्रिंसिपल पे ही काम करती है। अगर दो सिमिलर डेटा टाइप हैं तो दोनों को अलग अलग वेरिएबल से दिखा रहे हो तो वो अलग अलग मेमोरी लेती ही लेती है।
समझ में आ रहा है, क्योंकि उनके ऊपर एलिगेशन ये नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अभी जो मैं ये वेरिएबल का नाम दे रहा था ना, A, A, B, C, है ना, कल को एक डेवलपर बहुत लंबा चौड़ा कोड लिखता है और उस कोड में यूज होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल ऐसा समझ लो कि अगर वेरिएबल ना होना तो आप एटीएम पे जाओ, अपना कार्ड लेकर और इंसर्ट करो, ठीक है, और अपना जब आप पिन डालोगे, लेट से मेरा 987 पिन है, मैं अपना कार्ड डालता हूँ, तो ये पिन वैलिडेट होता होगा कहीं ना कहीं। अब सर्वर तो मेरे एटीएम पे नहीं रखा होगा ना, सर्वर तो एक सेंट्रलाइज पार्ट है जहां पे हमारा सारा सबका डेटा स्टोर्ड है। किसी भी एटीएम से जाके मैं पैसे निकालूंगा तो मुझे ये पिन बताना पड़ेगा। तो वो उस एटीएम पे सर्वर नहीं रखा जाता, बल्कि इन सबको नेट से कनेक्ट कर दिया जाता है इस सेंट्रलाइज सर्वर से, जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर्ड है। तो जब कभी हमने अपना कार्ड डाला जिसपे MICR स्ट्रैप होता, अब तो चिप वाले आ गए हैं, सिम वाले आ गए हैं, लेकिन पहले MICR स्ट्रैप अभी भी शायद यूज होते हैं ना, अभी भी होते हैं कार्ड पे। MICR स्ट्रैप जो होता है, जो रीड करता है उसके अंदर का स्कैनर, वो उस वेरिएबल को, उस वैल्यू को एक वेरिएबल में रख के इंटरनेट पे भेजता है। ठीक है, और हाँ उसके अंदर नंबर होता है, फिर इस इनपुट को भी भेजता है। जब ये दोनों एक साथ मैच करती हैं तब आपको एक्सेस मिलता है। ठीक है, आप एक काम करो, जो विड्रॉल करना चाहते हो करो, जो ऑपरेशन करना चाहते हो करो, वरना चले जाओ, कोई बात नहीं। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि पहली बार में आपका कार्ड का नंबर जो स्ट्रैप को रीड किया गया स्कैनर के द्वारा, वो चला गया इंटरनेट पे, और जब आपने पिन गलत डाला तो वो आपको अनऑथराइज्ड कर देता है, सॉरी आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल ही थे, A = 9807, इस वेरिएबल में रख के इसको इंटरनेट पे फ्लोट कराया गया। अगर वो वेरिएबल नहीं होता तो फ्लोट नहीं हो पाता डेटा, और उधर से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको भी एक वेरिएबल में ही स्टोर कराया जा रहा था और एक्सेस दिया जा रहा था। तो वेरिएबल इसलिए जरूरी है। समझ में आ गई बात? अब वेरिएबल का नाम ABCD नहीं रखेंगे हम, क्योंकि एक कोड में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो अगर आप ABCD नाम रखोगे तो हो सकता है एक समय ऐसा है कि आप बहुत सारे वेरिएबल ABCD तो बना चुके हो, 26 बना चुके हो, ठीक है, लेकिन 27 बनाना जाओगे तो A कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा, तो आपके दो वेरिएबल एक जैसे हो जाएंगे और आप हो जाएंगे कंफ्यूज कि कहाँ पे दिक्कत है, आप परेशान होंगे। तो वेरिएबल को रीडेबल बनाने का कॉन्सेप्ट दिया गया, साथ साथ ये भी बताया गया कि वेरिएबल को कैसे बनाना है। ठीक है, उसके एक नियम कानून को फिक्स किया गया, तो उसी नियम कानून को मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, रूल 1, वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट कभी नहीं करेंगे। बस मैंने इतना ही लिखा है कि नंबर से स्टार्ट नहीं करना। मैंने कभी ये नहीं लिखा कि मिडिल में मत यूज करना, मैंने कभी ये नहीं लिखा कि लास्ट में मत यूज करना, मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि स्टार्ट मत करना। ठीक है, अगर आप ये करोगे तो आपको एरर मिलेगा, यही कहने का मतलब है मेरा। ठीक है, तो ये पहला नियम था। दूसरा नियम क्या है? रूल 2, वेरिएबल नेम नेवर कंटेन स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर को हम इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम इंग्लिश कीबोर्ड चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन जापानीज भी तो कोडिंग कर रहे हैं, उनके भी स्पेशल कैरेक्टर होंगे, रशियन भी कोडिंग कर रहे हैं, उनके भी स्पेशल कैरेक्टर होंगे। तो अगर मैं एक कोड ऐसा लिखूं जिससे हमारे सारे स्पेशल कैरेक्टर निकल के आ जाते हैं इंग्लिश कीबोर्ड के, तो बेटर रहेगा, राइट? तो मैं एक ऐसे ही कोड लिख रहा हूं, इसको आप माइंड नहीं करेंगे। ये इंग्लिश के स्पेशल कैरेक्टर्स है। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर दूंगा।
अब ध्यान से देखें, इसमें इसमें आपको इंग्लिश के सारे वो स्पेशल कैरेक्टर दिखेंगे जो थे, साथ साथ एक अंडरस्कोर भी दिखेगा। तो हमें अंडरस्कोर अलाउड किया गया है यूज करने के लिए, हम उसको हटा लेंगे, बाकी इन सबको नहीं आप इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, तो हमने अंडरस्कोर को यूज करना है, लेकिन अंडरस्कोर को भी क्यों यूज करने को कहा गया इसकी हम बात करेंगे थोड़ा आगे चल के। तीसरा जो सबसे अहम रूल है, लेकिन पाइथन इस पे रिएक्ट नहीं करता, पाइथन इस पे एरर नहीं देता, लेकिन ये अहम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, हमारा वेरिएबल रीडेबल होना चाहिए। ठीक है, रीडेबल से मेरा मतलब क्या होगा तो वो देखते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको? प्लीज पता है? नहीं नहीं, नाम क्या लिखा हुआ है? वो 10 तो हमें भी दिखाई दे रहा। भरत आप भी बताएं। ब्रेंड्रा रॉड्रिक्स। राइट, यूएस क्लाइंट हैंडल कर रहे हैं क्या भरत? पहले किए थे। अच्छा हाँ, ये ब्रेंडा रॉड्रिग्स है। ठीक है, क्योंकि हम इस नाम से ज्यादा फेमिलियर नहीं है, इसीलिए हम इसको तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन एक अंडरस्कोर इसके आगे लगा दिया जाए तो क्या ये रीडेबल है? इसलिए अंडरस्कोर का अलाउ किया गया था। ठीक है, यही आप किसी और लैंग्वेज में जाएंगे तो डॉलर भी यूज होता है। ठीक है, ओके, पाइथन में अंडरस्कोर का यूज कराया गया। ठीक है, अब वही अमेरिकन कोई हो तो वो इसको नहीं पढ़ पाए शायद, लेकिन हम तो पढ़ पाते हैं ना, हम फेमिलियर हैं इससे, राइट? तो हम पढ़ पाएंगे। लेकिन अब क्योंकि हम जिस सेगमेंट में बैठे हैं वहां पे बाउंड्रीज की हदें नहीं है, हम दूसरे कंट्री के लिए भी डेवलप करते हैं, क्योंकि देखो, ज्यादातर हमारे प्रोजेक्ट जो होते हैं वो बाहर से ही आते हैं। ठीक है, तो हमें इंटरनेशनल लेवल पे ही काम करना होता है ज्यादातर, देसी प्रोजेक्ट में पैसे नहीं मिलते हैं, ऐसा माइंडसेट है और ऐसा है भी। ठीक है, तो इसीलिए हमें वेरिएबल को रीडेबल रखना होता है। और इस तरह से अगर मैं लिख दूं तो वहां का भी बंदा तोड़ तोड़ के पढ़ ही लेगा कि क्या है ये। लेकिन एक साथ वो भी पढ़ने में दिक्कत कर लेता है ना, तो इसीलिए अंडरस्कोर को रखा गया। अब ये एक तरीका है रीडेबिलिटी के लिए, अब इसी को रूल बना दिया गया। रूल 3, वेरिएबल मस्ट बी रीडेबल। आप वेरिएबल को पढ़ पाए ऐसा वेरिएबल बनाए। इससे दो फायदे हैं, एक तो आप पढ़ पाओगे, दूसरा आप जितनी मर्जी उतने वेरिएबल बना सकते हो और याद भी रख सकते हो और देख के समझ में आ जाएगा। अब एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। सी, ये एक वेरिएबल है, एज इज इक्वल टू 10, सॉरी 27, वेट 72, ठीक है, और हाइट 5.7। ठीक है, ऐसे करें। हिंदुस्तान में जितने लोग हैं, ठीक है, उन सबके हमें डेटा को स्टोर करना है। या आप लोग जितने हैं क्लास में, 5 लोग हैं ना, ये किसका डेटा है पता चल रहा है? ये मेरा डेटा है। अगर मैं इसके आगे कृष्णा अंडरस्कोर लिख दूं तो कृष्णा का एज, कृष्णा वेट, कृष्णा का वेट और कृष्णा की एज, अब तो रीडेबल है ना, अच्छे तरीके से याद रहेगा ना? समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसीलिए रीडेबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट दिया गया। इस पे पाइथन एक्ट नहीं करेगा, लेकिन आप जब कोडिंग करने जाओगे तो इतने वेरिएबल हो जाएंगे कि आपको मेटा डेटा क्रिएट करना पड़ जाएगा। मेटा डेटा क्या होता है? तो लेट से एक आपने प्रोग्राम बनाया जिसमें 200 वेरिएबल यूज हो गए। ठीक है, अब पहला प्रॉब्लम यह है, अगर आप रीडेबिलिटी को फॉलो नहीं करते हैं तो, कि आपको वेरिएबल का नाम लिखने से पहले सोचना पड़ेगा कहीं पहले तो इस्तेमाल नहीं कर लिया मैंने। पहला तो प्रॉब्लम यह है। दूसरा प्रॉब्लम है, अगर आपने बना भी लिया वेरिएबल तो आपको एक एक्सेल सीट या कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिसके अंदर उन वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे ए का मतलब है एज, ऐसे करके एक मेटा डेटा बनाना पड़ेगा, यानी कि एक और फाइल बनानी पड़ेगी, और आपका डेवलपमेंट स्लो होगा। आपको बार बार जाके इस फाइल को देखना पड़ेगा, हाँ टाइम ज्यादा लगेगा।
इसीलिए रीडेबल वेरिएबल बनाने को कहा गया है। एरर नहीं देता पाइथन, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री डिमांड करती है। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब पहला वाला रूल को देख लेते हैं। अगर हम नंबर से किसी वेरिएबल को स्टार्ट करेंगे तो सी एन एरर, एक एरर है, तो हम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं लास्ट में 1 यूज करूं, दैट इज फाइन, एक्सेप्टेबल है, एरर नहीं आया। इफ आई विल रन प्रिंट कृष्णा 1, मुझे 10 मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं कृष्णा 1 कुमार कर देता हूं और इसको भी मैं लेट से 20 दे देता हूं और फिर इसको रन करता हूं। अच्छा, आप लोग सबने कुछ नोटिस करा, मैं जैसे जैसे कोड कर रहा हूं वैसे वैसे सजेशंस मिल रहे हैं, प्लस पीछे डॉक्यूमेंटेशन भी खुल रहे हैं प्रिंट के, क्या कैसे कब यूज कर सकते हो आप। ठीक है, यही एडवांस आइडियलिस्ट का फायदा है, हमें सजेशंस मिल जाता है। देखो, मुझे कृष्णा कुमार पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, सजेशन में है, हम सीधा पिक करेंगे। यही डेवलपमेंट को फास्ट करते हैं। ठीक है, हमें याद आ जाता है कि हमने ऐसा, जैसे कितने वेरिएबल बनाए हैं, बनाए भी है कि नहीं बनाए, क्या बना सकते, तो उसको सजेशन कहाँ से मिलेगा डेवलपर को, यहीं से मिलेगा। समझ में आ गया, इसीलिए हम एडवांस एडिटर पे गए हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो जब मैं इसको रन करूंगा आई गेट 20, क्योंकि 20 इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो बस स्टार्ट में यूज करने से नंबर को आई एम गेटिंग एन एरर, उसके बाद सब जगह ठीक है, नो प्रॉब्लम। पहला हमने यूज केस देख लिया, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि वेरिएबल का नेम कभी भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं रखना चाहिए सिवाय अंडरस्कोर का, और अंडरस्कोर का यूज मैंने बताया कि क्यों हो रहा है। ठीक है, तो उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर हम यहाँ पे कृष्णा डॉलर या हैश डॉलर लिखो, कुमार कर लिया और इसकी वैल्यू 10 दे दी, दिस इज एरर। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे कुछ और भी यूज कर लिया, लेट्स से दिस पंक्चुएशन, एक्सक्लेमेशन का सिंबल है ना, एरर। ठीक है, तो हम कभी भी स्पेशल कैरेक्टर को नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सिवाय अंडरस्कोर के। ओके, अब आखिरी देख लेते हैं। वेरिएबल को रीडेबल बनाना है तो सिर्फ अंडरस्कोर अकेले कंट्रीब्यूट नहीं करता है, वी हैव अ लॉट ऑफ लैंग्वेज। जावा का एक कॉन्सेप्ट है कैमल केस, वो क्या होता है तो देखते हैं। यही वेरिएबल, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड इसका बस इनिशियल कैपिटल कर लेता हूँ जहां से नया वर्ड शुरू हो रहा है, जैसे कृष्णा कुमार, तो रीडेबिलिटी यहां से भी बढ़ रही है। ठीक है, अगर मैं जो वहां पे लिखा था इस नाम को मैं अगर ऐसे लिख देता तो भी हमारा कोई प्रॉब्लम था नहीं, हम पढ़ पा रहे थे। दिस इज कॉल्ड कैमल केस। नाम रटने की जरूरत नहीं है, पढ़ाते पढ़ाते याद हो गए इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो पहले मैं भी नहीं बताता था। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कैमल केस, ये जावा यूज करता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जावा ही यूज करेगा, मतलब जावा में बहुत कॉमन था, 1995 से यूज हो रहा है, तो कैमल केस। ठीक है, कल को इसके आगे कुछ और नाम आ गए जैसे प्रजापति, तो मैं ऐसे लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, रीडेबल भी है और अंडरस्कोर की मदद भी नहीं लगती। ठीक है, अब दूसरा है पास्कल केस। पास्कल केस में कुछ नहीं होता, इन्हीं सबको मैं कॉपी करके बस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जस्ट टू शो यू। इसके इनिशियल भी कैपिटल हो जाते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, ये पास्कल केस। उसी तरह से जो अभी आपने अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूज किया था, दैट वाज कैमल केस। ये जो आपने यूज करे हैं, दिस इज कॉल्ड कैमल केस, सॉरी कैमल केस कह रहा हूं, स्नेक केस, सॉरी माय बैड, स्नेक केस ही। ठीक है, समझ में आ गया। तो 3 तरीके से हम वेरिएबल को बनाते हैं। ठीक है, रीडेबल है ना। ओके, अब
हम बात करें, अच्छा किसी को कुछ पूछना है पूछ लें, और किसी को कुछ पूछना है तो इसमें कोई भी चीजें ना समझ में आ रही हूँ। अभी हम स्लो भले ही चले, लेकिन हमेशा नहीं होगा ऐसा, ठीक है। आपको चीजें समझ में आने लग जाए एक बार तो हम फास्ट चलेंगे। हाँ हाँ, एक और चीज रखिए मैं बताता हूँ। सी गाइस, कभी ये गलती आप नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे कृष्णा एज लिखा हुआ है ना, रुक जाओ मुझे बता लेना तो पहले। कृष्णा एज जो लिखा हुआ है, दिस इज अ वेरिएबल, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये वेरिएबल का आउटपुट मिलेगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको स्ट्रिंग में लिखना स्टार्ट कर दूं, यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, ये लिखता हूं तो ये वेरिएबल अब नहीं रह गया। दिस इज ऑर्डिनरी स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है जो बिल्कुल वैसे ही प्रिंट होगा जैसा लिखा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसको समझने में? तो कभी भी आप वेरिएबल को स्ट्रिंग में नहीं लिखेंगे। लिखते हैं, देयर आर सम मेथड्स जिसकी हेल्प से लिखते हैं। अभी मैं बताऊंगा, अभी स्ट्रिंग नहीं पढ़ा है तो उसमें है। स्ट्रिंग बेसिकली 4 तरीके से लिखे जाते हैं, उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है देख सकते हैं। हेलो वर्ल्ड डबल कोट में लिखा गया, ठीक है। हेलो वर्ल्ड सिंगल कोट में लिखा गया, ट्रिपल कोट में लिखा गया, ट्रिपल सिंगल कोट में लिखा गया। 4 तरीके से हम स्ट्रिंग को लिखते हैं पाइथन में। कहानी सुन लेते हैं सबकी तो समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा किया गया। तो मैं, ये दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। सिमिलरली ये जो दोनों हैं वो एक जैसे हैं, इनमें भी कोई फर्क नहीं है। समझ में आ गई बात? लेकिन है चारों के चारों स्ट्रिंग, मतलब चारों सिमिलर है एक दूसरे के, लेकिन अगर इनमें भी डिफरेंस करा जाए तो इन दोनों में सिमिलैरिटी है, इन दोनों में सिमिलैरिटी है, लेकिन इन ये और ये क्लस्टर में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों अलग अलग है थोड़े से, लेकिन है चारों के चारों स्ट्रिंग, ठीक है। देखते हैं क्या है। आप लोग को याद है मैंने इंटरप्रेटर के बारे में एक बार बात करी थी कि इंटरप्रेटर आता है, रीड करता है चीजों को और बाइनरी में कन्वर्ट करता है। ये डेवलपर है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है ना? नहीं देखी है, इसीलिए फेसेस बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से पढ़ लेते हैं इसका। ये डेवलपर है जो हम और आप हैं। हमारा जो वे ऑफ राइटिंग है इंग्लिश में, हम लिखते हैं अपने कोड को, क्योंकि हम इंडिया में जर्मनी में रहते तो जर्मन में लिख रहा होता बंदा। और ये जो बंदा है यही है इंटरप्रेटर, ठीक है। ये इंटरप्रेटर, इसका काम एक ही है, इंग्लिश को बाइनरी में कन्वर्ट करना, ठीक है। और ये है सीपीयू जो प्रोसेसिंग करता है बाइनरी नंबर सिस्टम पे। तो जब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, स्पेलिंग के लिए वो देख लेना क्योंकि माउस से लिख रहा हूँ। जब मैंने इसको लिखा तो इस इंटरप्रेटर ने इंग्लिश सिंटेक्स को किसमें कन्वर्ट करना स्टार्ट किया? और किसको दे दिया? और सीपीयू ने इस नंबर को समझने के बाद क्या किया, उसने देखा बाइनरी में कि प्रिंट लिखा हुआ है और उसके अंदर है डबल कोट, मतलब स्ट्रिंग है, और उसने देखा इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ, तो हेलो वर्ल्ड को भी उसने बाइनरी में कन्वर्ट किया, और लास्ट में देखा उसने क्या है, डबल कोट से बंद भी हो रहा है उसी लाइन में, तो फिर से उसने डबल कोट को भी डिफाइन किया, और फिर किसको दिया? सीपीयू को। अब सीपीयू ने इसके ऊपर प्रोसेस किया और उसने प्रिंट को देखते ही समझ लिया कि यूजर चाहता है कुछ कंसोल यानी कि आउटपुट दिखाना, और वो क्या दिखाना चाहता है? हेलो वर्ल्ड। तो उसने फिर से कुछ प्रोसेस करके
ऐसे ही करके उसने कुछ भेजा, बाइनरी में ही आंसर दिया उसने, सीपीयू। सॉरी कृष्णा, बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। लास्ट 5 मिनट्स हैं, इसके बाद रिज्वाइन करना है। नहीं, रिजॉइन नहीं करना, ये आखिरी कॉन्सेप्ट। ठीक, ठीक। मैं बता दूंगा, है ना अभी। और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हेलो वर्ल्ड आउटपुट, और ये आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा, यानी कि डेवलपर के स्क्रीन पे दिखाई देगा। समझ में आ रही बात? तो स्ट्रिंग जो होती है वो, ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है। अब ध्यान से देखेंगे क्या हुआ। जब मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा तो इंटरप्रेटर आया, प्रिंट देखा, हेलो वर्ल्ड देखा, और उसने इसको रन किया। लेकिन इस प्रिंट हेलो वर्ल्ड में जो डबल कोट है, अगर लाइन चेंज कर दो और चला दो तो एरर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बताया गया है डबल कोट के केस में प्रिंट को और इंटरप्रेटर को कि जो स्ट्रिंग होगा वो डबल कोट से शुरू होगा और सेम लाइन में, इसी लाइन में कहीं डबल कोट से खत्म हो रहा होगा, नीचे नहीं जाना है तुम्हें, इंटरप्रेटर को ये बताया गया है। ठीक है, और हमारा जो डबल कोट है वो कहाँ है? नीचे वाली लाइन में। तो नीचे वाली लाइन में तो जाना ही नहीं है, अगर डबल कोट से स्टार्ट हो रहा है तो उसी लाइन में ढूंढो, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो एरर दे देना। ये समझा के भेजा गया इंटरप्रेटर को, और इंटरप्रेटर ने सर्च किया, उसको एरर मिल गया। वो कह रहा है मुझे डबल कोट तो स्टार्ट होता हुआ मिला लेकिन एंड होता हुआ नहीं मिला, और इसीलिए मैं एरर दे रहा हूँ अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल के नाम से। क्योंकि ये जो स्ट्रिंग था ये स्टार्ट तो हुआ लेकिन टर्मिनेट कहीं नहीं हुआ उस लाइन में। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से इसको ठीक कर लेते हैं, और अब इसको वैसे ही कर देते हैं। मैंने बोला था ना दोनों एक जैसे हैं, तो ये भी सेम एरर देता है। ये भी कहता है कि सिंगल कोट से स्टार्ट हुआ लेकिन सिमिलर लाइन में सिंगल कोट से खत्म होना था, हुआ नहीं, नेक्स्ट लाइन पे चला गया। तो सिमिलर लाइन में ही ढूंढा जा रहा है, सिंगल कोट मिला ही नहीं, इसलिए एरर आ रहा है। तो दोनों एक जैसे इसीलिए थे। अब आगे बढ़ते हैं, अब चलाओ चलने लग जाए। अब इसकी बात करते हैं। इसमें बस यही इसी का उल्टा सिखा दिया गया कि ट्रिपल कोट में होगा, जैसे लिखेगा डेवलपर वैसे ही आउटपुट देना। अगर उसने 2 स्पेसेस दे दिए, 2 स्पेसेस आप भी देना, और जो उसने आगे स्पेसेस दिया उसको भी देना एज इट इज, दोनों के केस में। ठीक है, तो एक प्रिंट फंक्शन की मदद से आप पूरी की पूरी कहानी या किताबें लिख सकते हैं पाइथन में, एक प्रिंट फंक्शन की मदद से, ट्रिपल कोट की मदद से। अब डबल कोट और ट्रिपल कोट की बात कर लेते कि सर ये काम तो इससे भी हो जा रहा था और इससे भी हो जा रहा था, बट व्हाई वी आर गेटिंग सिंगल कोट और ट्रिपल सिंगल कोट? तो इसके पीछे है जावा वाले। जावा वालों में एक डेटा टाइप है कैर, ए नाम का वेरिएबल है, और उसके अंदर एक ही सिंगल कैरेक्टर कुछ भी आ सकती है, लेट्स से 2। अगर सिंगल कैरेक्टर है और 2 है, मतलब ऐसा कुछ है, एक सिंगल कैरेक्टर, तो उसके लिए सिंगल कोट का यूज किया जाता है जावा में। ठीक है, जावा वाले जब पाइथन सीखने आए तो उन्होंने बोला कि यार आपके पास तो कैर डेटा टाइप ही नहीं है, तो पाइथन वालों ने बोला ठीक है, हम स्ट्रिंग को ही सिंगल कोट में लिखेंगे आज के बाद। लो आपको एक्सेसरीज मिल गई। तो फिर ट्रिपल कोट की बात हुई, भाई ट्रिपल कोट में भी तो नहीं है आपका सिंगल कोट, तो बोला ट्रिपल कोट में भी ट्रिपल सिंगल कोट दे दो, क्या दिक्कत है हमें? कुछ दिक्कत नहीं है, स्ट्रिंग ही बनेगा डे में, बस इतनी बात है। इसीलिए 4 तरीके बन गए प्रिंट लिखने के, स्ट्रिंग लिखने के। समझ में आ रही है बात? 4 तरीके स्ट्रिंग लिखने के बन गए। बस यहीं पे कंक्लूड करता हूँ बातों को, है ना? किसी को कुछ पूछना है? कोई दिक्कत प्लीज बताएं। पाइथन सबका सेटअप हो गया? भरत आपको कोई दिक्कत? नहीं दादा, बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, फिर मैं मीटिंग ओवर कर रहा हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग अभी अपडेट कर देता हूँ। कल छुट्टी रहेगी, फ्राइडे में छुट्टी पे रहता हूँ हमेशा। मंडे को क्लास होगी, मंडे को 6:45 आ जाया करें, आप लोग लेट आते हैं। ठीक है, मैं इसका क्लास, लिंक आप अभी शेयर कर देंगे ना? वो लिंक जो कल शेयर हुआ था ना उसी में जाएगा, उसी में ड्राइव है। ठीक है, उसमें रोज रोज अच्छा, अपडेट ठीक। होते रहेगा फोल्डर, है ना? ठीक है। और अभी टाइमिंग मंडे से यही रहेगी, सेम 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 6:45 की? 6:45, और ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो ठीक। 7। बच्चों का वेट करने में थोड़ा टाइम निकल जाता है ना। कोई दिक्कत। ठीक है दादा, थैंक यू।